अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। जी माँ जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्यों बात करनी है? नहीं, पहले आप कहें। मैं तो कर ही लूंगी, तुम बताओ। मैं बस कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाकर रहना चाहती हूँ। इसलिए? बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था बहुत अरसे से नहीं। दिमाग खराब है? घर बच्चे शोहर को छोड़ के वहां जाके रहोगी? ये कोई उम्र है माँ बाप के घर जाकर रहने की? माँ जी, मैं तो कभी किसी उम्र में नहीं गई अम्मी के घर। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, जब सारी उम्र नहीं गई तो इस उम्र में नई नई आदतें डालने की क्या जरूरत है? शोहर को अकेले छोड़कर जाओगी? उसे नहीं है मेरी जरूरत माँ जी। जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती ना, इसी तरह एक वक्त आता है शौहरों को बीवियों की जरूरत भी नहीं रहती। बस इसी तरह की बातें कर करके तो तुमने उसे चिढ़ा दिया है। रात को भी किया है ना तुमने उसके साथ झगड़ा। माँ जी, मैंने नहीं किया झगड़ा, उसने किया। 1.5 करोड़ का हार लेकर दिया है उसने तुम्हें भी। अगर कदर ना करता तुम्हारी तो इस तरह पैसे लुटाता तुम्हारे पीछे। तुमने क्या किया उसके साथ? मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ों का हार। 4 मोहब्बत भरी बातें चाहिए जो वो नहीं करता मुझसे। पता नहीं भाई, ड्रामे में देखती हूँ, ड्रामों जैसी बातें तुम कर रही हो। मर्द कहाँ करते हैं ये प्यार मोहब्बत की बातें? करता था माँ जी, काबिश तो करता था। वर्क सिर्फ इतना हक है कि मुझसे नहीं करता। कैसी बातें कर रही है? वो आई थी ना, नाज, उससे बातें करता है वक्त। वो बिना बन गई है ताबिश की। क्यों फजूल बातें कर रही है बिना? इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पे। सेक्रेटरी है उसकी, काम के लिए फोन करती होगी। ताबिश? मैं बीवी हूँ, आप माँ हैं उसकी। मुझसे छुपा सकता है, आपसे नहीं छुपा सकता। आप बताएं, नहीं बदला ताबिश? बेकार की बातें ना सोचा कर, नमाज रोजे में दिल लगाओ। आजकल की औरतें बस फारिग रह रहकर ना शौहरों को तंग करती रहती हैं। इबादत किया करो, मेरे पास आ जाया करो, इकट्ठे तहज्जुद पढ़ेंगे। मैंने तो फिर भी गुनहगार ही रहना औरत हो। अब्बा कैसे कुफर के कलमे बोल कर गई है। ये होता ही, ये हकीकत है इस दुनिया की कि औरत के जज्बात को, औरत के एहसासात को कोई नहीं समझता। और ये तो इस ड्रामे में इस जो बीवी है ये बात करती है अपनी सास से। ये याद रखिएगा, वो अपनी सास से बात करेंगी तो वो किसी हद तक की हमदर्दी करेगी, एक हद तक करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। इसलिए कि वो अपने बेटे को की जो गलत हरकतें हैं उनको भी वो सही गर्दानेगी। और वैसे भी सास और माँ में बड़ा फ़र्क होता है, तो आप ये मत सोचें। बहुत मशहूर मिसाल है और वो ये कि सास सास और माँ में, मिसाल नहीं है शायद, एक बात है कि सास और माँ में क्या फ़र्क होता है। तो माँ तो ये कहती है कि जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं वो मेरी बेटी को बर्दाश्त ना करनी पड़े। और सास ये कहती है, माँ तो ये कहती है ना कि जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, जो अज़ियतें मैंने सही हैं, या अल्लाह मेरी बेटी को कभी वो बर्दाश्त ना करनी करनी पड़े। लेकिन सास ये कहती है कि या अल्लाह, बल्कि वो दुआ तो ख़ैर करती नहीं है, वो यही कहती है सास कि जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं वो मेरी बहू भी करे तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप ये मत सोचें कि आप किसी से शेयर करेंगे, स्पेशली अपनी सास से आप शेयर कर रही हैं, उसी का तो बेटा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप अपनी सास से कुछ शेयर करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ज़िल्लत मिलेगी ज़रूर आपको। बेहतर यही है सास से तो कभी अपना कोई मसला शेयर ना करें।